दूसरा अनुमान दे रहे थे। विवाद अध्यासित मूर्तम प्रयत्नाधारजम। विवाद अध्यासित मूर्त पदार्थ घटपटादि को दृष्टांत बना देंगे, इसलिए विवाद अध्यासित क्या दिया। घटादि में विचार ना हो क्योंकि तो दृष्टांत पक्ष रखना है हमें। उन मूर्त पदार्थों को लेना जो द्रणुकादि से जन्य द्रव्य है। द्रणुकादि जन्य जो द्रव्य जो हम लोग पैदा नहीं करते। परमाणु से जो द्रणुक कौन बनाया है? द्रणुक से त्रसरण किसने बनाया? हम लोग तो बना नहीं पाते हैं, वहां तक तोड़ के पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो दोनों ही काम नहीं कर सकते हैं। इसे उन मूर्त पदार्थों को लेना जो ईश्वर जन्य ही माना जा सकता, या नहीं? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनके जो द्रणुक और द्रणुक से जन्य जो त्रसरण तक का मूर्त पदार्थों को लेना, वो कैसा है? प्रयत्न का आधारभूता, तदनुकूल प्रयत्न के आधारभूता ईश्वर से ही जन्य है। क्योंकि वो मूर्त पदार्थ कैसे हैं? परमाणु से भिन्न है। द्रणुक किसने ले रहे ना, वो द्रणुक कैसा है? परमाणु से भिन्न है और मूर्त भी है। मूर्तत्वात् घटवत् ये दृष्टांत है। दृष्टांत यहाँ घटवत्। यह देखो कुछ विशेषणों के बारे में समझ लेना। परमाणुओं में व्यभिचार न हो इसलिए परमाणु भिन्नत्व सती या परमाणु व्यतिरिक्तत्व सती कह दिया। क्योंकि प्रयत्नाधारजत्व साध्य, उसके अभाव का अधिकरण कौन हो जाएगा? परमाणु। साध्य अभाव का अधिकरण में हेतु, और हेतु रहेगा मूर्तत्व। मूर्तत्व मैंने क्रियावत्व, जो क्रियावान कहा है मूर्तत्व। परमाणु में तो क्रिया होती ना, तभी तो द्रणुक बनता है। एक परमाणु में क्रिया होता है तो दो परमाणु में क्रिया होती है, तो इसे लेकर के पंच क्षण से लेकर के एकाश क्षण तक की प्रक्रिया इनका बाद है। वैशेषिकों की विशेषता है कि परमाणुओं में क्रिया होने से कैसे द्रणुक बनता है, द्रणुक में रूप आदि कैसे उत्पन्न होते हैं, इनकी क्षण प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है वैशेषिकों का। एक परमाणु में क्रिया होती, दूसरे परमाणु वैसे का वैसा है। उधर से इधर आएगा ना, इसमें क्रिया हुई, इस देश का विभाग हुआ, उत्तर का संयोग होगा, फिर स्वगत गुण का नाश और नया गुण आएगा। ये सब प्रक्रिया में लोग क्षणों की गिनती करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 11 क्षण में जाकर के कार्य सिद्धि हो जाता है और न्यूनतम 5 क्षण चाहिए। विचार बाद में करेंगे विस्तारों पर। अतएव मूर्त तो है ही परमाणु। यदि परमाणु व्यतिरिक्तत्व सती ऐसा हेतु में विशेषण नहीं देते तो परमाणुओं में अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति में विचार साध्याभाव निर्भता वृत्तित्व हेतु में आ जाएगा। साध्य है प्रयत्नाधार जन्यत्व, प्रयत्नाधार ईश्वर है, ईश्वर से जन्य परमाणु भी नहीं है, इसलिए ईश्वर जन्य अभावत्व आ जाएगा परमाणु में। ईश्वर जन्य का अभाव आ जाएगा परमाणु में, तो साध्याभाव का अधिकरण हो गया परमाणु, उसे मूर्तत्व पर हेतु रहेगा तो वे विचार हो जाएगा। उसे निवारण करने क्या कहना पड़ा? परमाणु व्यतिरिक्तत्व सती या परमाणु भिन्नत्व सती कहना पड़ा। कभी इतना ही रखते थे, फिर परमाणु भिन्नत्व, परमाणु से भिन्न तो सारी चीजें दोनों का सब जन्य तो ही है, इसलिए हेतु परमाणु भिन्नत्वात् या परमाणु व्यतिरिक्तत्वात् इतना ही कह सकते थे। तब कहेंगे आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगा। आकाश भी परमाणु से भिन्न है ना, काल भी क्या है? परमाणु से भिन्न है, देश भी परमाणु से भिन्न है, आत्मा भी परमाणु से भिन्न है, एक ईश्वर जन्य है। फिर साध्य चला गया, साध्याधिकरण हो जाएगा ना, वो सब साध्याधिकरण में हेतु रह गया तो अधिव्याप्ति हो गया। क्योंकि जो है कि साध्य का आधार कौन हो जाएगा? ईश्वर जन्यत्व, ये हो जाएगा परमाणु से घटपट सब, और ईश्वर जन्यत्व का अभाव कौन हो जाएगा? आकाश काल दिगात्मा, वहां हेतु परमाणु भिन्नत्व रह गया, साध्यवाधिकरण पुनः हेतु रह गया तो विचार हो गया हेतु का। इसलिए केवल परमाणु भिन्नत्व करने से आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाए। साध्याधिकरण में हेतु का रहना सद्व्याप्ति है, साध्य भाव का अधिकरण में हेतु का जाना वे विचार है। इसलिए जहां हेतु है वहां साध्य होता है तो वो सद हेतु हो गया,
जहाँ हेतु है वह साध्य नहीं है तो यह विचारी हेतु है। और यही हो रहा है यहाँ पर आकाश आदि में ईश्वर जनित्व का अभाव है और वहां परमाणु भिन्नत्व हेतु बैठा हुआ है, इसमें विचारी हेतु हो जाएगा। विशेष और विशेषांश क्या दिया? मूर्तत्वात्। अब आकाश आदि मूर्त है क्या? नहीं। आकाश, काल, दीर्घ, आत्मा ये सब क्या है? मूर्त नहीं है। मूर्त तो आपके पास 5 हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। ये 5 मूर्त पदार्थ। 5 भूत है, 5 मूर्त है। 5 भूत है ना? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये भूत है। मूर्त में आकाश को हटाओ, मन को। 4 में भूतत्व मूर्तत्व दोनों हैं। आकाश में भूतत्व मूर्तत्व नहीं है, मन में मूर्तत्व भूतत्व नहीं है। इसलिए इस अनुमान से भी क्या सिद्ध हुआ? एक ईश्वर सिद्ध हो गया। अब तीसरा अनुमान करते हैं। गंध प्रयत्न जन्यत्वाद घटवत या घटगत गंधवच्चा। गंध है ना, परमाणु गंध को लेना। प्रलय काल में पार्थिव परमाणु गंध, परमाणु कैसे रहते? गंध से रहित रहते हैं प्रलय काल में। और सृष्टि काल में परमाणु में गंध पैदा हो जाता है। पृथ्वी के परमाणु में केवल कि पार्थिव परमाणु में रहने वाला रूप रस गंध चारों कैसे हैं? पाकज है। और जल, तेज और वायु का अपाकज है, नित्य है। और अन्यत्र सर्वत्र अपाकज नित्यमेवा। तीसरे उनमें जो चीजें हैं परमाणु, पृथ्वी परमाणु में जो रूप रसगंध स्पर्श है वो पैदा होने वाली चीजें हैं। जल में जो रस है वो पैदा नहीं होता, ठीक है ना। वायु में जो अपना स्पर्श है वो पैदा नहीं होता। तेज में जो अपना रूप है वो पैदा नहीं होता। उस परमाणुओं में रहने वाला जो रूप रस गंध आदि है वो नित्य है उनका। इन पृथ्वी के परमाणु में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श अनित्य होता है और पाक से बदलते रहता है। अतः प्रलय काल में पृथ्वी परमाणु में तो गंध थे नहीं। अब वो सृष्टि काल में ईश्वर ने क्या किया? पैदा किया ना। क्या आपने पैदा किया? ईश्वर ने पैदा किया, मानना पड़ता है। इसे उस गंध को हम पक्ष बनाएंगे। सृष्टि का आदि सृष्टिकालीन परमाणुगत आद्य गंध जो उत्पन्न हुआ है वह गंध हमारा पक्ष है। वह कैसा है? प्रयत्नाधार जन्य है। तद अनुकूल प्रयत्न का आधार होता ईश्वर की चेष्टा से ही जन्य है। क्यों जन्यत्वात्? क्योंकि वो गंध जन्य वस्तु है, घट के समान घटवत कर दिया, अथवा घटगत गंधवच्चा, घटगत गंध के समान। इन सब जगहों में देखो, साध्य में को जब पक्ष में घटाएंगे प्रयत्न का आधार लूंगा ईश्वर, और जब दृष्टांत में घटाऊंगा प्रयत्न का आधार कौन लूंगा? जीव। ये अनुमान की विलक्षणता है इनका। साध्य जिस तरह से हम घटाएंगे दृष्टांत उसी तरह हम नहीं घटाएंगे पक्ष में। साध्य को पक्ष में अलग तरीके से घटाया जाएगा, दृष्टांत में अलग से। प्रयत्न का आधार होता ईश्वर जन्यत्व पक्ष में और प्रयत्न का आधार होता जीव जन्यत्व दृष्टांत। इसको महाविज्ञान अनुमान करते इस तरह से घटाने को। सभी में ऐसे समझना, पहला जो साध्यता प्रयत्नाधार जन्यत्व में, दूसरा भी प्रयत्नाधार जन्यत्व में, तीसरा भी प्रयत्नाधार जन्यत्व में। इन तीनों अनुमान का साध्य को ऐसे ही समझना है। जब पक्ष में घटाएंगे प्रयत्न का आधार शब्द किसको लूंगा? ईश्वर। जब दृष्टांत में घटाऊंगा तो प्रयत्न आधार शब्द किसके लिया जाएगा? जीव को। जन्यत्वात्, गंधत्वात् को काट के उसको जन्यत्वात् बना दो, जन्यत्वात् ये हेतु होगा। नच शरीरिना अजन्यत्वात् इत्यनेन प्रकरण समुत्तम। कोई कहता है पूर्व पक्षी ये तो सत प्रतिपक्ष दोष से ग्रस्त तुम्हारा हेतु। जन्यत्वात् तो कैसा है? सत प्रतिपक्ष दोष से ग्रस्त है। क्यों? हम अनुमान करेंगे गंध न प्रयत्न जा शरीरना अजन्यत्वात् कहेंगे। हमेशा साध्य भाव को लेगा ना सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिष्ठा करता है, साध्य भाव को सिद्ध करने जाता है। गंधा पक्ष दोनों पक्ष में रहेगा, दोनों स्थिति में। और आपने कहा प्रयत्नजः, ये सिद्धांति का अनुमान है ना। और दोष देने वाला कहेगा अप्रयत्नजः। आपने हेतु दिया जन्यत्वात् और वो कहेगा शरीरी
अजन्यत्वात् शरीरी अजन्यत्वात् शरीरी अजन्यत्वात् इत्यन प्रकरण सम्मतम। इसके द्वारा प्रकरण सम्मतम मैंने सत प्रतिपक्ष अनुमान कर दिया गया। आपने कहा गंध प्रयत्नज मैंने प्रयत्नाधारजन्य, प्रयत्न मतलब प्रयत्नाधारजन्य, प्रयत्न का आधार कौन है? ईश्वर, उसे जन्य, क्यों? जन्य पदार्थ होने से। तब पूर्व पक्ष ने खड़ा कर दिया नहीं, ठीक साध्य का भाव खड़ा कर दिया और एक अपनी हेतु दे दिया शरीरी अजन्यत्वात्, शरीरी अजन्यत्वात् कह दिया। अब सिद्धांति इसमें समझ जवाब देगा आपने जो दिया सत प्रतिपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि आपका सत प्रत्यक्ष में खुद ही क्या हो गया है? उपाधि है। इस हेतु में उपाधि है, हमारा हेतु निरुपाधिक है, उपाधि दोष नहीं है वहां हमारा हेतु में, आपके हेतु में उपाधि दोष है। आपके हेतु में उपाधि दोष है और हमारे हेतु में उपाधि दोष नहीं है। ये सोपाधिक हेतु होने से ये स्वयं असिद्ध हो गया, व्याप्यत्व सिद्ध। सोपाधि को हेतु व्याप्यत्व सिद्ध, उपाधि से जो हेतु होता है वो व्याप्यत्व सिद्ध हो गया, स्वयं हेतुवास कोटि में चला गया। तो उपाधि क्या दे रहे हैं? अकारित्व सुपादे है कि जो जो शरीरी अजन्य है वह कैसा है? कार्य भी नहीं है। कि जो कार्य होता है हमेशा कोई ना कोई शरीरी से ही जन्य होता है ना। इसलिए शरीरी अजन्यत्व जो कहा, सामान्य का जो कुछ भी अजन्य है वो कार्य नहीं है, कि जो जन्य होगा वो कार्य होगा, जो अजन्य है तो वो कार्य नहीं है। और हम किसको लिए अनुमान में पक्ष में? कार्य को। कार्यात्मक है ना, दंड क्या होता है? कार्यात्मक होता है। अतएव जो है प्रयत्न साध्य हम कार्य में घटा रहे हैं और आपका हेतु ही अकार्यत्व से ग्रस्त हो जाता है। आपने जो हेतु दिया वो अकार्यों में घट सकता है, कार्य में नहीं घट सकता। अकारत्व से उपाधि है। उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि ही। साध्य कौन है? अप्रयत्नजत्वम, उसकी व्यापक है अकार्यत्व। यत्र यत्र अप्रयत्नजत्वम तत्र अकार्यत्वम रहता है ना। यत्र यत्र अप्रयत्नजत्वम, जहां जहां प्रयत्नजन्यत्व नहीं है, अर्थात जो जो कार्य नहीं है वह अकार्यत्व पधर्म रहेगा ही। जो प्रयत्नजन्य होगा वो कार्य होगा, उसमें कार्यत्व रहेगा, अकार्यत्व नहीं रहेगा। इसे जो जो प्रयत्नजन्य नहीं है वह कैसा रहेगा? अकार्यत्व वाला हो गया। तो साध्य का व्यापक है ये, और साधन का व्यापक होना चाहिए। यत्र यत्र शरीर अजन्यत्व तरह अकार्यत्व नहीं है, क्योंकि जो साधन का अव्यापक है, साधन का व्यापक नहीं होना चाहिए, उसका नाम उपाधि कहते हैं। साधन क्या है आपका? शरीर अजन्यत्वा, शरीरिणा अजन्यत्वात् आपने बनाया है साधन। जो शरीर के द्वारा जन्य नहीं है वो अकार्य भी नहीं है, अतः साध्य व्यापक साधन व्यापकत्व बन जाता है। शरीर अजन्यत्वात्, जो जो शरीर अजन्य साधन है वो कैसा है? वो अकार्य भी नहीं है। साधन का अव्यापक मन का मतलब यही होगा, जहां जहां साधन होगा वहां पर हेतु का नहीं होना चाहिए, उपाधि का नहीं होना, वो साधन का अव्यापक कहा जाता है। या साधन विष्ट अत्यंताभाव अप्रतियोगी, यही तो लिया वहां पर लक्षण, साध्य व्यापकत्व और साधना व्यापकत्व। तो एक न रहने पर भी घट जाता है। मान लो दोनों हिस्सा उपाधि में न भी आवे तो भी चलेगा, क्यों? विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव हो जाएगा, तब भी लक्षण नहीं माना जाएगा ना। लक्षण का दो हिस्से में से एक हिस्सा भी न घटेगा तो भी विशिष्ट नहीं रहा। इसे कहते हैं ना, अभाव हमेशा तीन प्रकार से देखी जाती, किसी चीज का भाव देखने, विशिष्ट का विशेष रूपेण। से दंडी है, दंडी का मतलब क्या होता है? दंड और पुरुष, दंड और पुरुष दो हिस्सा है। अब यह दंडी नहीं है कहना हो तो तीन तरीके से कहा जा सकता है। दंड रहेगा तो भी आप कह सकते हो दंडी नहीं है, दंड है फिर भी आप कहेंगे दंडी नहीं है, तो दंड विशिष्ट पुरुष नहीं है। भले दंड है इन दंड विशिष्ट पुरुष नहीं है। पुरुष बैठा है दंडी महात्मा, हाथ में दंड नहीं है तो आप कहेंगे दंडी अभाव। पुरुष सत्व भी दंड विशिष्ट पुरुषाभाव दंड अभाव, और दंड और पुरुष दोनों नहीं है
तो दंड भाव तो है ही। इसे विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। इसे जहां विशिष्ट लक्षण हुआ करते हैं उसके एक हिस्सा न आने पर ही संपूर्ण नहीं है कहा जा सकता है, विशिष्ट लक्षण नहीं रहा, अतएव यह उपाधि घट जाता है। अकार्यत्व से उपाधि है। एक और पूर्व पक्ष ने दोष दिया, नापि तज्जन्यत्व उपाधि, नापि तज्जन्यत्व उपाधि ही। विरोधी अनुमान सत्प्रतिष्ठा अथवा उक्त अनुमान में वो शरीर जन्यत्व उपाधि देता है। तज्जन्यत्व माने शरीर जन्यत्व। एक शरीर अजन्यत्व सत्प्रतिष्ठा खड़ा किया, जब ये नहीं हुआ तो क्या करता है, वो कहता है जन्यत्व में शरीर जन्यत्व उपाधि दूंगा, शरीर जन्यत्व में उपाधि दूंगा, शरीर जन्यत्व उपाधि दूंगा। सिद्धांति अनुवाद के ऊपर सिद्धांति का हेतु पे उपाधि खड़ा कर दिया। आप केवल जन्यत्व कहेंगे, वो उपाधि क्या दे रहा है, शरीर जन्यत्व उपाधि, यानी ये उपाधि नहीं टिकेगा। यहां भी वही दोष दूंगा, शरीर शब्द विशेषण व्यर्थत्व है। जब विशेषणांश व्यर्थ हो गया तो तुम्हारी उपाधि और हेतु एक हो गया ना, उपाधि दोष का रहेगा। क्योंकि अशरीर जन्य भी कोई है क्या है? क्योंकि ईश्वर का भी शरीर हम मानते, इसीलिए ईश्वर भी सशरीर होकर के ही सब पैदा कर दिया। और ईश्वर का शरीर क्या है, पहले क्या रहेगा, परमाणु में रहेगा, परमाणु में रहेगा, परमाणु में अपना शरीर में ही वो संयोग करता है। परमाणु में शरीर है और उसमें चेतन आत्मा परमात्मा है। वो अपने ही अवयवों का रूप, अवयव रूपा शरीर का अवयव रूपा परमाणुओं को वो जोड़ लेता है और अपने एक परमाणु में शरीर को ये संसार में शरीर बना लेता है, विराट में शरीर बना लेता है। जैसे आप ही जो है अपने शरीर को जैसे जैसे बना लो, चाहे दाढ़ी मूछ रख लो, चाहे दाढ़ी मूछ निकाल लो, मर्जी आपकी है। चाहे मुंडन कर लो, चाहे बाल रख लो, मर्जी आपकी है। कहीं कुछ उगने दे रहे हो, कहीं उगने नहीं दे रहे हो, कहीं वो काट देते हो, कहीं कुछ कर देते हो। और चाहे दुबला बनना है तो दुबले बनने की सारे साधना बनाओगे, मोटा बनना है तो मोटा बनने के साधना बना लेते हो ना इस शरीर को। आपकी मर्जी है इनके अवयवों को बढ़ाना, घटाना, तोड़ना, फोड़ना। इस तरह से यहां पर भी कहते हैं कि देखो व्यर्थ विशेषण तो ऐसे शरीर जन्य ही सब कुछ है, शरीर अजन्य नाम का चीज कोई है नहीं, या अशरीर जन्य नाम का चीज भी कोई नहीं है। अतः शरीर विशेषण देना ही व्यर्थ है। अर्थ व्यर्थ विशेषण, यहाँ भी वही हमने सिद्धांति ने कहा, व्यर्थ विशेषण दोष होने से ये उपाधि ही नहीं रह गया। क्यों विशेषण छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, जन्यत, वो तो हमारा हेतु है, उपाधि का रह गया, इसलिए उपाधि दोष ही समाप्त हो जाता। इस प्रकार से इस अनुमान से भी पूर्व पक्ष सत प्रतिपक्ष दोष को दूर कर लिया, उत्तर दिया गया उपाधि दोष को भी हमने दूर कर लिया। अतएव सर्वदोष रहित होकर के अनुमान विशुद्ध अनुमान है, इससे भी ईश्वर की सिद्धि हो गई। अच्छा, ये तेरा व्याप्ति दर्शन काले कर्मत्व कार्यत्वाद अंकुर तन्नादौ केवल स्यापि दर्शनात् व्याप्ति निश्चय इति प्राकृतम। कुछ लोगों का कहना है ये कर्मत्व कार्यत्वादि हेतु गड़बड़ हेतु है, कि कई जगह हम देख रहे हैं कि शरीर जन्यत्व तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अंकुर पैदा हो रहा है, अंकुर तो पैदा हो रहा है। कोई पैदा कर रहा है क्या, वहां पैदा कर तो दिखता है नहीं। और जब कार्य मान का कार्यत्व है लेकिन मत जन्यत्व नहीं दिख रहा है ना, मेरे द्वारा जन्य नहीं दिख रहा है। आपने बीज बोया था, पानी दिया है, फिर अंकुर निकल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं अंकुर को। यदि आप निकलते सारे बीज से अंकुर निकलते, आप क्यों एक भी बीज को बर्बाद होने देते? नहीं, तो आप तो अंकुर नहीं निकाल रहे हैं। इसे शरीर जन्यत्व एतार जन्यत्व नाम की चीज नहीं रहा। एतार्श व्याप्तियां अनिश्चित व्याप्ति है, ऐसा किसी ने कहा। कहते ये भी इन्हीं युक्तियों से, माने जो हमने दोष दिया अकारित्व से उपाधि व्यर्थ विशेषणता जो युक्तियों दिया है, इन्हीं के आधार पर उनका कथन भी खंडित हो गया। माने क्योंकि उनका कथन का यह तात्पर्य है उपाधि के अभाव से साध्य अभाव का निश्चय होना चाहिए। उपाधि सही है या नहीं निर्णय लेने के लिए उपाधि के अभाव से साध्य का अभाव का तय करें।
कि दुणुकादि सारा चीज अंकुर भी ईश्वर की कृपा से हो रही है, ईश्वर जनता मानना चाहते हैं। अतः एतादृश साध्य निरूपता हेतु जो व्याप्ति है अनिश्चित व्याप्ति माननी चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मत है। वो कहते हैं, वो भी यहाँ खंडित हो गया, किंतु ऐसा होता ही नहीं है। वह भी साक्षात नहीं है तो परंपरा शरीर जन्यत्व है ही। कि हम क्या कहेंगे वहां पर, साक्षात व परंपरा व जन्यत होनी चाहिए। अंकुरादि में क्या है, परंपरा है, साक्षात शरीर जन्यत्व नहीं है। क्योंकि यदि आप खेती को तैयार नहीं करते, बीज को बोते नहीं, पानी देते नहीं, खाद देते नहीं, तो अंकुर निकलते नहीं। आपने मेहनत किया तो परंपरा प्रयत्रजन्य तो उसमें है या नहीं। अतः साक्षात व परंपरा व प्रयत्नाधार जन्य तो उसमें आ जाता है, अतः कोई दोष नहीं है। अब प्राकृतिक जो हम लोग कहते हैं स्वाभाविक, उसका स्वभाव गुण है। आम में मिठास प्राकृतिक है। यदि सभी का पीछे भी ईश्वरी संकल्प है, आम मिठाई होना चाहिए, ये भी ईश्वर संकल्प है। कोई आम खट्टा होना चाहिए, ईश्वर संकल्प है। कोई अंगूर खट्टे होते, कोई अंगूर मीठे होते, ईश्वर संकल्प है। वाक्य में प्राकृतिक स्वाभाविक शब्द जो हम लोग प्रयोग करते हैं बिल्कुल ही एक मोटा मोटी शब्द है, सब जड़ बुद्धि वालों के लिए शब्द है। नहीं तो वाक्य कोई प्राकृतिक नाम का चीज हो ही नहीं सकता है, स्वाभाविक कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि स्वभाव को भी निर्णय कौन करा, कोई दूसरा है ना। फिर उससे निर्णय हुआ स्वभाव, और उस स्वभाव को स्वाभाविक व्यवहार कर रहे हो। स्वतः सिद्ध स्वभाव किसी का होता नहीं है क्या। किसी भी वस्तु के स्वतः सिद्ध कोई स्वभाव नहीं है, सब ईश्वर प्रेरित है। और चेतन जीवों में स्वकर्म प्रेरित है। और कर्म को प्रेरणा कौन दिया, ईश्वर ने दिया। कर्तुराज्ञया कर्म किं जड़म, नहीं उपदेश सार में कहा है ना। तो इसलिए हर चीज का पीछे क्या अंत में हम लोग लाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, पत्ता पत्ता हिलता है तो भी ईश्वर की इच्छा से हिलता है, इसलिए कहा जाता है। कण कण में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में होने वाली चेष्टा भी ईश्वर से प्रेरित होता है। इसलिए ईश्वरवादियों के लिए एक सुविधा बन गई, सब कुछ ईश्वर में डाल दी। तो उपाधि के अभाव से साध्याभाव का अनुमान करते समय केवल जन्यत्व का भाव या अजन्यत्व के द्वारा प्रयत्न जन्यत्व भाव की सिद्धि की जा सकती है। अतः शरीर जन्यत्व भाव व्यर्थ है, विशेषण व्यर्थ दोष हो जाता है, यहां पर कहा। इसलिए कुछ लोग जो यह दोष दे दिया करते थे कि व्याप्ति दर्शन काल में क्रियात्व और कार्यत्वादि हेतुओं में व्याप्ति का निश्चय नहीं होता, ऐसा कहते थे। क्योंकि नवांकुर तृणादि और उनकी उत्पत्ति क्रिया में शरीर निरपेक्ष जन्यत्व भाव उपलब्ध होता है। शरीर निरपेक्ष जन्यत्व का अभाव उपलब्ध है। और इस बात को उदयनाचार्य वगैरह यहाँ आपकी इसमें दिया है पुस्तक में, टीका हिंदी वालों ने संस्कृत में दिया। देखो, कार्य से शरीरादि मत पूर्वकत्वम इति नियम प्रत्यग्र जायमान अंकुरादो एव शरीरिण कर्तुर अनुपलम्भे न निरस्तः। पृष्ठ 326। क्यों निराकृत हो गया, उपाधि सद्भाव से अनुरूपितत्वात् मूल में। क्योंकि ऐसे स्थल में आप उपाधि का सद्भाव को दो। हम जो हेतु दे रहे जन्यत्वात् हेतु, यदि आप कहते दार्श हेतुओं का हम कहीं भी व्याप्ति निश्चय नहीं कर सकते हैं, इसलिए अंकुर नवांकुरित स्थलों में, तब हमसे फिर उपाधि दोष दीजिए ना। आप कुछ दोष तो प्रस्तुत कीजिए। व्याप्ति ग्रहण नहीं हो सकता ऐसा प्रतिज्ञा करने से नहीं चलेगा। क्यों नहीं होगा प्रव्याप्ति, कहीं उसका व्यभिचार है क्या, या उपाधि हो या व्यभिचार हो, कहीं ना कहीं दोष देने की सामर्थ्य हो, तब कौन व्याप्ति ग्रहण नहीं होता। और कोई दोष दिए बिना सीधे कह दोगे कि व्याप्ति निश्चय नहीं हो रहा है, व्याप्ति निश्चय नहीं हो रहा है, तो नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि ही। आप प्रतिज्ञा कर दिए अंकुर को देख करके कि यहाँ जो है आपका जनित हेतु के व्याप्ति ग्रहण नहीं हो पा रहा है। अरे नहीं हो पा रहा तो बाधक कौन है बताओ। वहां व्याप्ति ग्रहण में बाधक कौन होगा, बाधक वही उपाधि, कोई ना कोई उपाधि रोक रहा है आपको। जैसे किसने वन्नी धूमवान पर्वतो धूमवान वन्य कर दिया, उल्टा व्याप्ति, पर्वतो धूमवान वन्य कर दिया, तब आप कहेंगे उपाधि है। यत्र यत्र वन्नी तरत धूम, ऐसा उल्टा व्याप्ति नहीं हो सकता। क्यों,
आर्द्र संयोग उपाधि ही, आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि। जो इसी तरह से यहां पर भी व्याप्ति न ग्रहण करने के पीछे कुछ न कुछ उपाधि दोष देना चाहिए। लेकिन आप कोई उपाधि प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, जो उपाधि प्रस्तुत किया उस व्यर्थ विशेषण का दोष है। विशेषण को हटाओ तो हमारे हेतु से अलग रहा ही नहीं वो, तो उपाधि कहाँ है? इसके अलावा कोई दूसरी उपाधि दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, तो फिर व्याप्ति हमारा ग्रहण हो गया, फिर हमारी व्याप्ति निर्दोष मानी जाएगी, क्योंकि आप कोई दोष नहीं दे पाए। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे द्वारा गृहीत जो व्याप्ति है वह सद्व्याप्ति है। उपाधि सद्भाव से अनिरूपित, उसी की व्याख्या कर समझा रहे। यावद उपाधि न निरूप्यते तावद एकस्मिन्नपि पिंडे अनयो संबंध नियमे प्रयोजकत्व वाच्यम। जब तक कोई उपाधि आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक भले एक पिंड में भी यदि हम साध्य साधन का नियम को ग्रहण कर लेते, समझ ग्रहण कर लेते हैं, उस व्याप्ति को कोई काट नहीं सकता है। काटना है तो दोष दीजिए। भले ही व्याप्ति का नियम क्या, आप लोग क्या यत्र यत्र है ना, यत्र यत्र धूमा तर तत्र वन्नी भूयो दर्शनेन, ऐसे शब्द वाला प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं, एक जगह पर भी दो वस्तु का हम संबंध ग्रहण कर लिया साध्य साधन भाव है ना, वो व्याप्ति भी सद्व्याप्ति मानी जाएगी जब तक आप कोई दोष नहीं दे सकोगे। इसे कोई जरूरी नहीं अनेकों जगहों में देखूंगा तभी व्याप्ति मानी जाए। एक बहुत बड़ी बात कह दिया, देखो यहाँ पर यही वैशेषिक की वेदवादी भाग्येश्वराचार्य की विशेषता है। ये कहते हैं कि ये सब रटन तृतीया छोड़ो तुम, कि बहुत जगह देखोगे तभी व्याप्ति मानोगे, यत्र यत्र धूमा तर तत्र, ये सब रटन तृतीया छोड़ो। व्याप्ति का नियम क्या है? साहचर्य नियम व्याप्ति, साध्य और साधन की साहचर्य नियम होना चाहिए। निरुपाधि का संबंध हो व्याप्ति, ऐसा भी लक्षण किया नहीं है। उपाधि दोष रहित होनी चाहिए, और जब तक अब हमारे ऊपर कोई उपाधि दे नहीं रहे हो, हमारी व्याप्ति खंडन कैसे कर सकते हैं? चाहे मैं एक ही जगह देख लिया, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं एक जगह देखूं या 10 जगह देखूं, दोनों का साहचर्य, उसे कोई मतलब नहीं है। साहचर्य हमने प्रस्तुत किया है, उस प्रस्तुत साहचर्य को गलत साबित करना चाहते हो, आपका कर्तव्य है अब उपाधि दोष को प्रस्तुत कीजिए। इसलिए कहते कि देखो किंच, ये जो आपने कहा यद यावद उपाधि न निरूप्यते तावद एकस्मिन्नपि पिंडे, एक पिंड में भी अनयो संबंध नियम में प्रयोजकत्व वाच्यम, इन दोनों के संबंध का नियम ग्रहण हो जाता है, उसको हम प्रयोजक मान लेते हैं। अन्य अप्रयुक्त संबंध साध्य परित्यागे स्वभाव परित्याग प्रसंगात, क्योंकि उपाधि से अन्य मन उपाधि, उपाधि से अप्रयुक्त संबंधों को भी, संबंध वाले साध्यों को भी त्यागने लग जाएंगे, फिर तो साध्य और साधन के परस्पर जो स्वाभाविक संबंध को लेकर जो व्याप्ति मानते धूम और वन्य वगैरह का, ये सारे व्याप्तियों को ही त्यागना पड़ जाएगा। निरुपाधिक संबंध ताच्छ व्याप्ति है कि व्याप्ति का लक्षण यही है कि निरुपाधिक संबंध हो व्याप्ति। व्याप्ति का लक्षण क्या है? निरुपाधिक संबंध व्याप्ति। उपाधि रहित जो संबंध है साध्य और साधन का, उपाधि रहित जो संबंध ग्रहण हो जाए उसी का नाम व्याप्ति है। जैसे धूम और वन्य दो चीज हैं, इन दोनों के संबंध हमने ग्रहण किया, तो वो संबंध जो ग्रहण किया है वो कैसा है? वो उपाधि रहित संबंध है, तो उस व्याप्ति को सद्व्याप्ति कहा जाएगा। और वह हेतु सद है तो साध्य भी सत्साध्य है। तद्वत यहाँ पर भी समझ लीजिए, जन्यत्व और कार्यत्व जो उपाधियां हैं, इन हेतु हैं, इन हेतुओं में आप जो है व्याप्ति अग्रीति व्याप्ति अनिश्चित व्याप्ति हेतु ऐसा मत कहो। भले एक स्थल पर घट में ग्रहण कर लिया, घट में ग्रहण कर लिया, जन्यत्व है वहां पर और प्रयत्नाधार जनित इसलिए उसके अंदर है। घट कैसा है? जन्य है, अतएव वो प्रयत्नाधार जन्य है, जीव से जन्य है। ये हम एक स्थल पे भी हमने ग्रहण कर लिया, इस व्याप्ति को कोई भंग नहीं कर सकता जब तक कोई उपाधि को प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक इस संबंध को निरुपाधिक संबंध मानी जाएगी, सद्व्याप्ति मानी जाएगी। अतः इस व्याप्ति का अनिश्चय दोष आप नहीं कह सकते। इसलिए तेना जो कुछ लोग कहते थे वो पराकृतम खंडित हो गया, क्योंकि अन्य हो गया, अन्य अप्रयुक्त। अन्य शब्द का अर्थ क्या लेना? उपाधि। अन्य मने उपाधि, उससे अप्रयुक्त अर्थात स्वभाव सिद्ध। उपाधि से प्रयुक्त नहीं मने स्वभाव सिद्ध जो संबंध है, व्याप्ति का परित्याग करना, ऐसे व्याप्तियों का परित्याग करने पर वस्तु स्वभाव का ही त्यागना रूपा दोष आ जाएगा।
क्योंकि निरुपाधिक संबंध का नाम ही व्याप्ति है। ये सर्वमत सिद्ध स्वीकृत व्याप्ति का लक्षण है। अब चौथा अनुमान दे रहे हैं धृति को लेकर के। किंचा विवाद ध्यासिते पृथ्वी उदके प्रयत्नवता धृते, घृते नहीं है यहाँ, पाठ गलत है, धृते बनाओ उसको। गुरुत्वे सति अपातित्वात् करतल आमलकवत, कि पृथ्वी और जल है, पृथ्वी और जल ये कैसा है? प्रयत्नवता धृते भवतः, प्रयत्नवान पुरुष के द्वारा धारित है। नहीं समुद्र में कैसे रहेगा? पृथ्वी गोला, डूब जाएगा। एक छोटा पत्थर डालो पानी में डूब जाता है, इतना बड़ा पृथ्वी समुद्र पर कैसे टिका है? डूबता क्यों नहीं है? कोई टिका के रखा है नहीं इसको। और पृथ्वी तो जल पर टिकी है, लेकिन जल भी देखो कहाँ टिका है? आकाश में, पृथ्वी पर नहीं। ये समुद्र कहाँ है? आकाश मंडल में है। आकाश में समुद्र है, समुद्र में पृथ्वी बैठा हुआ है। बड़ा विलक्षण स्थिति है। वो पानी बिखरता नहीं है आकाश में है? और क्या? ये जो पृथ्वी तो बोल रहा है, और किस पृथ्वी बोल रही है? पृथ्वी कहाँ है? समुद्र पर तो है। और ये समुद्र कहाँ है? आकाश मंडल में। एक गोला घूम रहा है आकाश मंडल में, सब घूम रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी से आप चल रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। ऐसा है, सीधे समझने के लिए एक बर्तन ले लो, बर्तन में डाल दो नींबू, नींबू कभी डूबता है? आधा डूबेगा है ना, आधा डूबा रहेगा वो। इस तरह से पृथ्वी आधी जल में डूबी हुई है, आधी ऊपर दिख रही है, ऊपर हिस्सा। और उस पर एक सुई रख दो, कोई चीज नींबू के ऊपर रख दो, अब इसको घुमाओ तो सुई घूमेगा? नींबू घूम रहा है, नींबू का पानी तो टच हो रहा है ना, वही नींबू का पानी, नींबू से पानी टच तो हो ही रहा है। वैसे पृथ्वी तो टच हो ही रहा है ना, पृथ्वी तो जल से टच हो ही रहा है। क्यों नहीं टच हो रहा है? तो 1000 किलोमीटर चले जाओ नीचे, पानी पानी है, समुद्र है। ये सारा पूरा 7 समुद्रों के ऊपर एक गोला बैठा, पृथ्वी आधी डूबी हुई है, जल के अंदर आधा है, नीचे जा चुका है। और वहां कौन रहेगा? पानी के अंदर, पागल है। वहां कौन रहेगा? वो जल के अंदर है, और वे रह सकता है? ये ऊपरी हिस्से में आप रहते, ऊपरी हिस्सा को मैप दिखाते, वर्ल्ड मैप दिखाते हो आप। जितना जल से बार बार इधर उधर दिख रहा है, वो आप पिक्चर आप देखते हैं वर्ल्ड मैप, बाकी सब पानी दिख रहा है। इसीलिए गोला तो रहता है ना, ग्लोब। हाँ, ग्लोब गोल है, और जल भी ऐसे गोल रूप में धारित है। ये तो कह रहे कौन धारण कर रहा है उस जल को इस तरह से? ये तो पूछ रहे हैं हम। यदि ईश्वर ना होता तो समुद्र टिका रहता गोलाकार में, गोले के आकार में। कोई बर्तन तो है नहीं नीचे, उसके अंदर समुद्र डाल रखा हो। फिर भी पूछो बर्तन है भी तो बर्तन कहाँ टिका? हवा में। तो कोई ना कोई धारण कर रहा है ना उसको। इसे पृथ्वी और जल ये दोनों के दोनों किसी न किसी के द्वारा धारित है, धारण करने वाला ही ईश्वर है। विवाद अध्यास पृथ्वी के प्रयत्नवता धृते, प्रयत्नवान ईश्वर के द्वारा धारित है। क्यों? ये दोनों कैसी चीजें हैं? गुरुत्व वाले होते हुए भी गिर नहीं रहे हैं। यह सब ईश्वर की महिमा है। केवल पृथ्वी का इतने सारे नक्षत्र तारा है, सारा नवग्रह ब्रह्मांड घूम रहा है, तुम तो एक की बात में परेशान हो रहे हो। अनंत ब्रह्मांड घूम रहा है, अनंत ब्रह्मांड घूम रहा है भाई। जैसे आप खड़े हो, खून ऊपर कैसे दौड़ रहा, नीचे क्यों नहीं जाता? पाइपलाइन में ऊपर जा रहा है पानी, खून। जैसे मोटर चला रखे हो, पाइप ऊपर जाता है पानी मोटर से, यहाँ भी मोटर लगा हुआ है ना, तो ऊपर नीचे दौड़ा रहा है, सब धारण किया हुआ है। ये मोटर ठप होता है तो खून दौड़ना बंद हो जाता है। इसीलिए तो कौन धारण कर रहा है? ये सारा चीज का टिका रखा है, ईश्वर है। क्योंकि गुरुत्व वाले है ना ये। अब ये साधारण जल को देख लो ना, वो फेंको ऊपर तो नीचे आ जाएगा, तट से पत्थर फेंको नीचे आ जाएगा।
कि गुरुत्व विशिष्ट होने से पतनशील है वो। लेकिन आप इस समान महान सप्त समुद्र को देख रहे हो, ये भी गुरुत्व वाला है और पतनशील होते हुए भी अपतन को प्राप्त हुआ। इतना विशाल पृथ्वी जो डूबने के स्वभाव वाला है जल के अंदर हमेशा, वो डूब नहीं रहा है समुद्र में। प्रलय काल में डुबा देंगे इसको। हाँ, ईश्वर की मर्जी है, डुबा देंगे इसको। वरा अवतार में क्या किया भगवान? था कहाँ है पृथ्वी? समुद्र के अंदर में था, तल में था, वहां से उठा कर लाए। और हिरण्याक्ष उसको उठाने नहीं लाने दे रहा था। वरा को भी रोका तो पृथ्वी को उठाए यहां से, वही रहने दे। लड़ाई हुई वरा का हिरण्याक्ष के साथ। वराह ने फिर हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी को ऊपर उठा के खड़ा कर दिया। ईश्वर ने तो धारण किया। ईश्वर के साथ भी राक्षस थे। क्यों नहीं, सदा है। राक्षस कहाँ नहीं है? ईश्वर जी फिर भी राक्षसों ने बनाया है? राक्षसों ने बनाया, खुद ही बनाया उसने। किसने बनाएगा? और कौन बनाएगा? ईश्वर तो बनाएगा। तमोगुणी शरीरों को भी उन्होंने बनाया, रजोगुणी बनाया, केवल सतोगुण थोड़ा बनाता है। त्रिगुणात्मक है, सारा शरीरों को बनाया उसने। और जब एक ज्यादा गड़बड़ कर उसको, जैसे माता पिता है 5-6 बच्चे को पैदा कर देते हैं। अब एक बच्चे जैसा शैतानी कर क्या करेंगे? बाबे फट कर पिटाई करेगा, चुप। ये तो सबको पिटाई करेगा बेफालतू का। ये करे बदमाशी के सबको पिटाई करेगा क्या? अरे जो बदमाशी उसको पिटाई करेगा, पहले तो खुद ही किया। वैसे ईश्वर ने खुद पैदा किया उस राक्षस को, और ईश्वर राक्षस को पिट भी देता है कि शैतानी कर रहा है। ये तो व्यवहार है, सामान्य बात है।